नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, यूपीएसआई 9534 पोस्ट, वो भर्ती जो चारों तरफ से घिर चुकी है। ऐसे में आपके बीच से कुछ जो सवाल है वो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उनके जवाब लेकर आज की इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों मैं हाजिर हुआ हूं। और दूसरी चीज़ ये भी बताने के लिए आया हूं कि जो केस है उसकी जो अगली सुनवाई है वो कब होनी है। देखिए, सबसे पहले मैं केस के बारे में ही आप लोगों को बता देता हूं, जो कि एक अहम केस है इस भर्ती से जुड़ा हुआ, केस नंबर 3737। तो देखिए, उस केस की सुनवाई होनी थी वो 15 तारीख को होनी थी, लेकिन अब उसकी जो सुनवाई है वो 22 सितंबर के लिए टाल दी गई है। यानी अब उसकी जो सुनवाई है वो 22 सितंबर को होगी। देखिए, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये है कि क्या 22 तारीख में सुनवाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो देखिए, मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि 22 तारीख में बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। और आप लोगों को ये पता होगा कि जो भर्ती बोर्ड है उससे एफिडेविट जमा करने के लिए कोर्ट ने बोल दिया है, लेकिन भर्ती बोर्ड एफिडेविट उपलब्ध नहीं करा पा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये जो भर्ती है उसमें जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो नहीं हो सकती क्या? तो देखिए, आप लोगों के द्वारा यही सवाल पूछा है, मैंने वही खोल रखा है डाटा, जिसने जो सवाल पूछा है। तो देखिए, मैं ये चीज़ कहूँगा कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं है कि ये जो भर्ती है उसके मेडिकल की जो प्रक्रिया उस पर रोक लगाई जा सके। लेकिन भर्ती बोर्ड खुद उलझनों में घिरा हुआ होने के कारण पहले वो कंडीशन को समझना, सोचना और पूरी तरीके से तैयार करना चाह रहा है, ताकि आगे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए वो रुककर इंतजार देख रहा है भर्ती बोर्ड कि आखिर कोर्ट क्या फैसला लेता है। ऐसा नहीं है कि इसका मेडिकल नहीं कराया जा सकता, कराया जा सकता है मेडिकल, बिल्कुल मेडिकल कराया जा सकता है, फाइनल मेरिट भी लगाई जा सकती है। लेकिन फाइनली इनको ज्वाइनिंग जो है वो केस नंबर 3737 के क्लियर होने के बाद ही मिलेगी। अभी किसी और केस ने इतना ज़्यादा असर, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला है, लेकिन केस कोई भी हल्के में लेने वाला नहीं है। चाहे वो 4581 एस परिहार जी वाला हो, उसमें ही एफिडेविट जमा करने के लिए बोला है। तो कोई सा भी केस ऐसा नहीं है यूपीएसआई भर्ती से जुड़ा हुआ जो हल्के में लेने वाला हो, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त कोर्ट ये आदेश कर सकता है कि भर्ती आगे के लिए बढ़ा दो, या भर्ती को यहीं कैंसिल कर दोबारा से प्रक्रिया को आगे बढ़ा दो। देखिए, इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेहनती बच्चे, जिनकी मेहनत को आहट पहुंचेगी। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मेहनत से लगे हुए हैं उन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो इसमें चोरी से लगे हुए हैं ना, उन बच्चों को बाहर खदेड़ देना चाहिए। चाहे वो कोई भी प्रक्रिया इन्हें लगानी पड़े, उस प्रक्रिया से उन बच्चों को बाहर जो है वो निकाल देना चाहिए। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, इसकी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, सीबीआई से करा दीजिए, एसटीएफ से करा दीजिए, किसी से भी जांच करा लो, उन चोरों को बाहर कर लो और भर्ती को पूरी करा दो। ये भी नहीं कि भाई री एग्जाम की मांग हम कर रहे हैं, री एग्जाम की अपनी कोई मांग नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी रखें, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। दूसरा है, अब यूपीएसआई भर्ती लंबे समय के लिए फंस गई क्या? तो देखिए, ये बात बिल्कुल आप लोग सीरियस होकर लीजिएगा। यूपीएसआई जो भर्ती है वो लंबे समय के लिए ही अटक गई है, जैसा कि आप लोगों को पिछली भर्ती के बारे में पता होगा। क्योंकि जब तक इस पर केस क्लियर नहीं हो जाते हैं, ये जो भर्ती है वो संपूर्ण नहीं कराए जा सकते। मेडिकल कराया जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं। 4581, 46, 33, 650, 3737, 3795 और भी काफ़ी सारे जो केस हैं इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने चारों तरफ से इस भर्ती को घेर रखा है। हलवा नहीं है भाई जो सब खा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा, आप लोग निश्चिंत रहें और 1 से 2 तारीख और लगने दें कोर्ट केस की, मज़ा तब आएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा बड़ा धमाका होगा या फिर जो भी है, कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य होगा। जो भी कोर्ट का निर्णय हो, कोर्ट को लगता है नकल हुई है तो वो जो आदेश देना चाहे वो दे सकते हैं, फ्री हैं।
ऐसा नहीं है भी कोर्ट इनका है, राज्य में सरकार इनकी है, सब कुछ इनका, नहीं। कोर्ट पूरी तरीके से फ्री है, कोर्ट पूरी तरीके से फ्री है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट ने सदा जो निर्णय है वो राज्य सरकार के पक्ष में ही दिए, नहीं जी, बिल्कुल इस बात से हम सहमत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे निर्णय हैं जो कोर्ट ने सरकार से खिलाफ जाकर भी दिए हैं। आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड हुआ, झारखंड हुआ, हरियाणा हुआ, कर्नाटक हुआ, और भी कई ऐसे स्टेट हैं जिनमें हाल फिलहाल में जो नकल है वो पाई गई है। JNK में भी नकल पाई गई है। सभी में जांच कराई जा रही है सिवाय इस उत्तर प्रदेश को छोड़ के। ठीक है भैया, सभी जो आपकी रिट है उनमें दम है, ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। अगर दम नहीं होता तो बात यहां तक ही नहीं पहुंचती। पहली दूसरी तारीख पर ही कोर्ट केस खारिज, आगे बढ़ गई भर्ती। केस में दम है, इसलिए ही यहां जो जान है वो बच्चा लगा रहा है। सबको पता, उन नकलचियों को भी पता है कि अगर बेटा आदेश हो गया तो आपकी खाट खड़ी हो जाएगी। और मैं इतना कहना चाह रहा हूं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, मुझे लगता है कि आदेश SIT इन्वेस्टिगेशन का जरूर होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है, आप लोग हिम्मत ना हारें और सदा भैया आप लोगों को पता है सबके साथ, सबके विकास और सबके साथ ही रहे हम। इस भर्ती में नकल जो हुई है उसके विरुद्ध हम शुरू से ही थे। कोई था या नहीं था इस बात से मैटर नहीं, लेकिन हम शुरू से ही थे। सिलगा कर इतना बड़ा जो माहौल है वो क्रिएट हो गया। तो देखिए, जो इसमें बच्चे मेहनत से लगे हुए उनकी तरफ भी कोर्ट जो है वो अपना ध्यान अग्रसर रखे, उनकी मेहनत पर भी पानी ना फेरे, लेकिन जो चोरी से लगे हुए उनको एक एक को बाहर कर दे। जांच की जानी चाहिए गहनता के साथ में। और राज्य सरकार यदि ये चीज़ सुन लेती, पहले ही बच्चों की जो बात है वो मान लेती, तो शायद ये भर्ती कोर्ट में न लटकती। और सरकार खुद ऐसा चाह रही है कि ये भर्ती कोर्ट में लटके, ताकि लंबे समय आप उनको सैलरी ना देनी पड़े। यही तो मोटिव होता है। कभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इन्होंने 36,000 लिए, तब 305 मेरिट गई। अगर 20,000 के लिए बोला था उतने ही लेते तो मेरिट कहाँ जाती? ये बात सोचिए कभी आपने। इसका मतलब है बड़े लेवल पर नकल हुई है। तो जब बड़े लेवल पर नकल हुई है तो भाई तो इरादा भी बड़ा होना चाहिए। केस इस पर जो डाले गए, काफ़ी सारे केसेस मैंने सभी का नाम बताए, स्टेटस भी आप लोगों को मैं लगातार दिखाता रहता हूँ। कोई भी केस हल्के में लेने वाला नहीं है, सभी केसों में जान है। ठीक है ना। किसी ने कहा भाई छोटी सी चिंगारी भी पूरे मामले को जलाकर राख कर देती है, तो उसी वाला हिसाब है। केस को किसी को भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई पता नहीं क्या कोर्ट का डिसीजन आ जाए किसके पक्ष में, यानी पता नहीं कब और किस तरफ उठ बैठेगा, कोई पता नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी बना कर रखें, ठीक है ना। हो सकता है जो भी आदेश आएगा, आप लोग मेरे इरादों से भी समझ गए होंगे कि क्या आदेश आने की पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि बड़े लेवल की जो स्कैमिंग है वो हुई है। 170 से ज़्यादा जो लोग हैं वो पकड़े जा चुके हैं। तो इस भर्ती को कोर्ट भी थोड़ा सा डीप से जाकर चेक करने की पूरी कोशिश करेगा। जब कोर्ट और स्टेटों में छोटी छोटी सी नकल पर आदेश दे दिया उन्होंने, सबसे बड़ी खुशी की बात यही है इसमें, जब छोटी छोटी 10-10, 5-5 जो नकलची पकड़े गए थे और स्टेटों में, उनका जो कोर्ट का आदेश आ गया SIT इन्वेस्टिगेशन का, इसमें तो 170 पकड़े। कैसे डर रहे हो आप लोग यार? क्यों नहीं आएगा SIT इन्वेस्टिगेशन का आदेश? आएगा। कोर्ट पहले पूरी तरीके से ये जानना चाह रहा है, पूरी तरीके से पहले सुनिश्चित करना चाह रहा है कि नकल हुई भी है या नहीं हुई है। एक बार क्लियर हो भी से, ये मान के चलो आदेश हो गया। देखिए, चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किया है ना आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को। और मैंने आप लोगों को बताया, तो अब क्या मेडिकल हो सकता है? देखिए, मेडिकल बिल्कुल हो सकता है, कोई भी रोक नहीं है मेडिकल पे। तो UPSI लंबे समय के लिए फंस गई, हाँ बिल्कुल भाई, आप लोग कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए UPSI फंस गई है। और जब तक फंस गई है, जब तक कोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं दे देगा। 37 की 22 सितंबर को सुनवाई है। जो सुनवाई में होगा वो आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। और कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहा हो तो कमेंट करके छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल जय हिंद।